नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। ये हमारा इलिप्स का जो सेशन है ये बेस्ड है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिक एंगल इन इलिप्स। इलिप्स में जो इसेंट्रिक एंगल का कंसेप्ट है उसको समझना और उसको अप्लाई करने सीखना एंड हाउ टू अप्लाई दैट कंसेप्ट इन द क्वेश्चंस। सो ये हमारा टारगेट है इस वीडियो सेशन का। डियर कैडेट्स, माई सेल्फ शक्तिधर, मैथ्स फैकल्टी एट RIMC देहरादून, and right now I am just giving you the content that toppers study, right? So आज का सेशन डेडिकेटेड है हमारे NDA एस्पिरेंट्स 2026 के लिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर कैडेट्स, व्हाट इज इसेंट्रिक एंगल? अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसेंट्रिक एंगल जो होता है बेसिकली जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो वेरिएबल थीटा आता है वही वेरिएबल आपका क्या कहलाता है? इसेंट्रिक एंगल होता है। ठीक है। सो डियर कैडेट्स, आपको हमने बता रखा है कि जो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसमें a इज ग्रेटर देन b, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ओके। और चाहे डियर कैडेट्स आपका वर्टिकल इलिप्स हो, सो वर्टिकल इलिप्स जो होता है उसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसमें a लेस देन b होता है। सो डियर कैडेट्स, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो और चाहे आपका वर्टिकल इलिप्स हो, दोनों ही इलिप्स में, ठीक है, दोनों ही इलिप्स में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका भी है और यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का भी है। अब इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जो वेरिएबल थीटा आ रहा है, थर्ड वेरिएबल जो थीटा होता है, जैसे कि आप जानते हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज अ जनरल पॉइंट ऑन द इलिप्स इन सिंगल वेरिएबल, मींस x और y दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिए रहते हैं। तो जैसे x ये है आपका और y ये है। अब यहां देखेंगे तो x फंक्शन ऑफ थीटा है, y भी फंक्शन ऑफ थीटा है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो ये थर्ड वेरिएबल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आता है डियर कैडेट्स, इसी थर्ड वेरिएबल को हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज इसेंट्रिक एंगल? तो द वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल दैट कम्स इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नोन एज इसेंट्रिक एंगल। ठीक है। अब ये जो इसेंट्रिक एंगल है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है? तो जब भी डियर कैडेट्स कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, इलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको उस पर कोई पॉइंट लेट करना हो तो हमेशा इसेंट्रिक एंगल ही लेके चलिए, हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके ही चलिएगा। ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स at a distance of 2 unit from the center of the ellipse is what? ठीक है। इस इलिप्स पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर कैडेट्स। हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक इलिप्स की इक्वेशन दिया हुआ। क्या इक्वेशन दिया हुआ इलिप्स की इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ये इलिप्स की इक्वेशन दिया हुआ है। क्या ये इक्वेशन अभी सही फॉर्म में है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक इलिप्स का इक्वेशन सही फॉर्म में तब होगा जब इसके राइट हैंड साइड में +1 होगा। तो राइट साइड +1 बनाने के लिए हम 6 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। सो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 6 प्लस 3y स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 6 बाई 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 6, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब डियर कैडेट्स, इसकी हम बेसिक इलिप्स से कंपेरिजन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 है, सो a इक्वल्स टू रूट 6 हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, सो b इक्वल्स टू रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, a और b आ गया। अब e निकाल लेते हैं। e का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो डियर कैडेट्स, में a की वैल्यू b से बड़ी है, इसलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हमें e यहाँ पे फिजिकली निकालने की जरूरत नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब इस पे एक पॉइंट लेट करना है आपको, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक के टर्म में लेट करिए। तो a cos थीटा दैट इज रूट 6 cos थीटा कॉमा b sin थीटा दैट इज रूट 2 sin थीटा। ये हो गया इस इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है
कि द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, मतलब इस इलिप्स पे उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताओ एट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, जो पॉइंट इलिप्स पे सेंटर से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो इसको हल्का सा पिक्चर से समझिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स पे डियर कैडेट्स, इस इलिप्स का ग्राफ बनाओगे तो रफली आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब आपसे कह रहा है इस इलिप्स पे उस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताओ जिसकी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी यूनिट है डियर कैडेट्स, वो है आपका 2 यूनिट्स है। तो मान लो ये पॉइंट वही पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स, राइट। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है डियर कैडेट, और इस पी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल निकालना है। तो पी पॉइंट्स को एक्सप्रेस करिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म में, क्योंकि ये इलिप्स का पॉइंट है। जब भी इलिप्स पे कोई पॉइंट लेट करना हो तो हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करिए, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ही जो वेरिएबल थीटा आएगा वही इसेंट्रिक एंगल होता है। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम क्या लेट कर लेंगे, यही जो हमने अभी निकाला है, √6 cos थीटा इस इलिप्स का, कॉमा √2 sin थीटा। अब डियर कैडेट्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम इक्वल निकाल करके इक्वल करेंगे 2 यूनिट्स, और थीटा को कैलकुलेट करेंगे, और जो थीटा आएगा वही थीटा हमारा क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। तो चलिए डियर कैडेट्स ओपी निकालते हैं। ओपी को हम करते हैं इक्वल्स टू 2 यूनिट, क्योंकि ये दिया हुआ है मॉड ओपी इक्वल्स टू 2 यूनिट दिया हुआ है। इस रिलेशन को यूज करके हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, और वही जो थीटा आएगा वही इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा इस पॉइंट का। तो चलिए थीटा निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे डियर कैडेट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √6 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये डिस्टेंस हो जाएगा ओपी, और यही इक्वल कर दीजिए 2 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा डियर कैडेट्स, इधर अंडर रूट हट जाएगा, और इधर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से थीटा फिल्टर करना है। थीटा निकालने के लिए आप अपना बेसिक मैथ्स लगाइए। जैसे कि हम यहाँ cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 6 माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इन दोनों को ऐड करेंगे -4 sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू 6 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर साइन थीटा हो जाएगा 1/√2। साइन थीटा इक्वल्स टू डियर कैडेट्स आ गया 1/√2। साइन थीटा 1/√2 का मीनिंग क्या हुआ कि थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा, जो साइन थीटा आपने 1/√2 निकाला, सो यहाँ से थीटा हो जाएगा π/4 या 3π/4। सो डियर कैडेट्स ये जो थीटा निकल के आया है ना, यही थीटा आपका इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसेंट्रिक एंगल, मैं बहुत डिटेलिंग इसकी नहीं करूँगा, क्योंकि इसेंट्रिक एंगल एनडीए लेवल पे केवल यही समझिए कि इसेंट्रिक एंगल जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में थर्ड वेरिएबल आता है वही इसेंट्रिक एंगल होता है। तो जब भी क्वेश्चन में इसेंट्रिक एंगल थीटा पूछे तो समझ जाइएगा कि हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जो थीटा है उसको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड। अब डियर कैडेट्स आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए। द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स इज दिस एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5/4। ठीक है, उस पॉइंट का हमें इसेंट्रिक एंगल निकालना है जिस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना है 5/4 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल करस्पॉन्डिंग टू दिस वन इज। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। ओके डियर कैडेट्स, तो देखिए ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है इसको समझ लीजिए। ऑक्सिलरी सर्किल, सो ऑक्सिलरी सर्किल किसी भी इलिप्स से एसोसिएटेड कंसेप्ट होता है, और ऑक्सिलरी सर्किल बेसिकली एक ऐसा सर्किल होता है, ऑक्सिलरी सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो इलिप्स के मेजर एक्सिस को, ये देखो इलिप्स का ये मेजर एक्सिस है, इसको डायमीटर बना मान करके जो सर्किल बनाया जाता है, तो इस बनाए गए सर्किल को हम क्या कहते हैं डियर कैडेट्स, ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। तो ये जो वाइट सर्किल हमने बनाया है बाय कंसिडरिंग द मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर, इसी सर्किल को ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं।
तो आप कह सकते हो कि ऑक्सिलरी सर्किल की जो रेडियस होगी वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी, है ना। मेजर एक्सिस की आधी लेंथ ही आपकी क्या होगी, रेडियस होगी ऑक्सिलरी सर्किल की, क्योंकि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वही लेंथ ही तो डायमीटर है ऑक्सिलरी सर्किल का। तो डायमीटर को आधा करोगे तो रेडियस मिल जाएगा ऑक्सिलरी सर्किल का। तो ऑक्सिलरी सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी डियर कैडेट्स, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसको नोट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है डियर कैडेट्स, उसकी लेंथ को निकालना है, उसको आधा कर देना है, तो आपको रेडियस मिल जाएगा ऑक्सिलरी सर्किल का। और सेंटर क्या होगा ऑक्सिलरी सर्किल का, तो डियर कैडेट्स सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल दैट विल बी सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स, उसी इलिप्स का जो सेंटर होगा ना वो आपका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। जब भी आपको ऑक्सिलरी सर्किल का सेंटर और रेडियस पता हो जाएगा तो क्या आप उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो। तो सेंटर और रेडियस अगर आपको पता है, मान लो ये रेडियस हमने निकाला है, ये आर आया है, ठीक है। मान लीजिए रेडियस कितना आया डियर कैडेट्स, ये मान लीजिए रेडियस आपका निकल के आया हुआ है, मान लीजिए रेडियस आपका निकल के आया हुआ आर, और मान लीजिए सेंटर आपका निकल के आया हुआ है एच के, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, चलो इसको यहाँ बता देते हैं। सो डियर कैडेट, नाउ your equation of auxiliary circle will be equation of auxiliary circle क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। सो x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, इलिप्स की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। सर्किल का इक्वेशन निकालने वाला फॉर्मूला है जिसमें सेंटर और रेडियस आपको पता हो, सेंटर और रेडियस पता है तो इसका इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन निकालने वाला हमने फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल पता कर लेना है। सो डियर कैडेट्स, ये है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। अब आइए इस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल करस्पॉन्डिंग टू इलिप्स दिस वन, ठीक है। इसी इलिप्स के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल है वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल करस्पॉन्डिंग टू इलिप्स दिस वन, तो जो भी इलिप्स दिया हुआ है डियर कैडेट्स, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। जरा हमें बताइए सर इलिप्स का सेंटर क्या होगा। तो इस इलिप्स का जो सेंटर होगा वो इसको इक्वल्स टू 0 करके जो x आएगा उसको निकाल लीजिए। क्या करना है डियर कैडेट, इसको इक्वल्स टू 0 करके x निकालिए, जो x आया 3 आया, और इसी तरीके से इसको इक्वल्स टू 0 करके y निकालिए, ठीक है। इसको इक्वल्स टू 0 करके y निकालिए, तो कैसे, देखिए ऐसे y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से y जो आया, इस तरीके से जो x y आएगा डियर कैडेट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। 3,4 जो आया यही हो जाएगा सेंटर ऑफ दैट इलिप्स, है ना। तो सेंटर ऑफ दैट इलिप्स h के कितना हो गया हमारे पास, 3,4 हो गया। अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए जरा बताइए इसका a कितना होगा, तो ये पार्ट आपका a स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कंपेयर करेंगे। सो डियर कैडेट, a इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये जो a और b आपका निकल के आया ना, इसी से हम डिसाइड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल। तो ये कौन सा इलिप्स है डियर कैडेट, ये वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि इसका a b से छोटा है। अगर वर्टिकल इलिप्स है तो इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा डियर कैडेट, 2 भी होता है ना वर्टिकल इलिप्स में, 2 भी, तो 2 पाई 10 हो जाएगा। और अब यहाँ से अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्किल का, 10/2, दैट इज 5। सो दिस इज द रेडियस। तो डियर कैडेट्स, हमने रेडियस ऑब्टेन कर लिया ऑक्सिलरी सर्किल का और सेंटर ऑब्टेन कर लिया ऑक्सिलरी सर्किल का। नाउ वी कैन क्रिएट द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। क्या इक्वेशन हो जाएगा डियर कैडेट्स, सो इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर मीन्स 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
ऑक्सिलरी सर्किल। इसको ओपन करके ऑप्शन में आ रहा है, सो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से -6x हो जाएगा, यहाँ से -8y हो जाएगा, यहाँ से +9 + 16 कितना हो जाएगा, +9 + 16 25, तो 25 से 25 कट जाएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। So dear guys, this is the complete concept of auxiliary circle and eccentric angle.